ओके बेटा, तो आज का जो क्लास है वो मेनली हम बात जो करेंगे वो हमारे बेटा जो हिंदुज्म में जो थ्री प्राइमल गॉड्स बोलते हैं, प्राइम नहीं बोलेंगे, प्राइमल बोलेंगे। प्राइमल का मतलब बेटा होता है जिनसे हिंदूज हिंदूज कहते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ था। ओके, और इन तीनों गॉड्स के अपने काम है। जैसे कि डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मतलब सरल हिंदी भाषा में जिसको हम बोलते हैं ना, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि आप ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे और हम ये काम करेंगे। ठीक है, वो ये तीनों गॉड्स पे काम बटा हुआ है। और एक्चुअली हाँ, ये तीनों भगवान की सेम शक्ल क्यों है? किसकी? जो हमारे तीन भगवान है इनकी सेम शक्ल क्यों है? कहा सेम शक्ल है बेटा, अलग अलग तो शक्ल है, ऐसा नहीं है। और उनकी एक्चुअली कोई बेटा शक्ल नहीं होती है, ये तो मतलब आप मतलब ये लोग, बिकॉज हिंदूज डू द आइडल वर्शिप। ओके, वी डू द आइडल वर्शिप। तो हम लोग जब आइडल बनाते हैं, हम लोग जब मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को कोई ना कोई फेस की उनको शक्ल देनी होती है। ओके बेटा, इसलिए हम लोग इनको हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग इनको डिपिक्ट करते हैं। कभी जैसे ब्रह्मा जी के हमने 4 फेस बनाए हैं। हम अभी हम जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम सबका मतलब आपको बताएंगे। ऐसी तरह अगर शिव जी का एक अलग डिपिक्शन होता है, उन्होंने हमेशा त्रिशूल लिया होता है जिसमें देखो डमरू बंधा हुआ है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ देखिए डमरू बंधा हुआ है, इसको डमरू बोलते हैं। और शिव जी ने के गले में सांप हमेशा उनके गले में विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हमें विष्णु जी को दिखाना है, ये विष्णु जी हैं, तो इनको हमें चक्र दिखाना पड़ेगा। ये वाला जो चक्र आप उनके अंगुली में देख रहे हो, इसको चक्र बोलते हैं। सुदर्शन चक्र, सॉरी, सुदर्शन चक्र तो कृष्ण जी का था, जो कि इन्हीं के अवतार थे। लेकिन विष्णु जी के हाथ में हमेशा चक्र और दूसरे हाथ में ये शंख रहता है। ठीक है, तो ये बेटा जैसे हम लोग बनाते हैं मंदिरों में, हम लोग बनाते हैं, आइडल्स बनाते हैं। आपके घर में कैलेंडर लगा होगा, फोटो लगी होंगी भगवान जी की, तो उसमें भी आप लोग फेसेस देखते हैं। ठीक है, आपके शिव जी की फोटो होगी, विष्णु जी की फोटो होगी, और ब्रह्मा जी की कम पूजा होती है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्मा जी की भी फोटो देखेंगे तो वो ब्रह्मा जी की फोटो। तो ये हमारा इमेजिनेशन है बेटा, पहली बात तो ये याद रखना, ये हमारा इमेजिनेशन है। इन रियल normally people do not see the god in real, अगर हम बात करें, एंड वी रियली डू नॉट नो कि अगर वो एक्चुअली होंगे तो इसी तरह होंगे या किसी और तरह होंगे, वो हमारी तरह लगते होंगे या किसी दूसरे फॉर्म में लगते होंगे। ठीक है, इसलिए ये केवल डिपिक्शन के लिए है, ये केवल मान्यता के लिए, ताकि हम लोग वर्शिप कर सके, क्योंकि हम लोग जो देख सकते हैं उसी की वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी नहीं, मतलब इसलिए भगवान शिव जी की पूजा एक उसमें भी करते हैं, लिंगम में भी करते हैं। लिंगम का मतलब होता है द सिंबल, साइन। उनका जो साइन है, उनका जो सिंबल है, उसको बोलते हैं शिवलिंगम। ठीक है, या उनको बोल, ठीक है, तो वो उनका जो साइन है, हम साइन की पूजा करते हैं। वो जो आप हम मैं आपको दिखाऊंगा अभी, शिवलिंग की फोटो दिखाऊंगा। तो जो शिवलिंगम होता है वो उनका साइन होता है, जिसमें कि वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक ब्लॉक ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं, ऐसे अगर आपने देखा होगा, राइट। तो इसलिए कभी कभी वो कोई एक मूर्ति हो सकती है, वो बेटा एक यंत्र हो सकता है। यंत्र का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं वो भी भगवान को डिपिक्ट करते हैं, या वो केवल एक साइन और सिंबल भी हो सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा, इसलिए आज का जो टॉपिक है बेटा, हम इसके थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से जान जान लीजिए कि ये जो हमारे 3 प्राइमल गॉड्स हैं ये क्या है, और इनकी जो सोर्स है हम उसकी भी बात करेंगे, जिसका कि नाम दिया गया है हिंदुइज्म में ब्राह्मण। ब्राह्मण, ओके, तो ब्राह्मण की हम बात करेंगे, और ये तीनों त्रिमूर्ति भगवान जी की बात करेंगे आज। ठीक है, अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग अब थोड़ा वो हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्लास अब स्टार्ट है। ठीक है अंकल, हाँ, मेरे मम्मा बोलते हैं कि जब आप बहुत गुड एक्टिविटी करते हो तो आप भगवान को देख सकते हो, तो ये सच है कि सच नहीं है? ये बिल्कुल सच है बेटा, क्योंकि अगर आप गुड एक्टिविटी अगर कोई करता है, ठीक है, कोई भी गुड एक्टिविटी, मतलब अगर आप कोई बैड एक्टिविटी करते हो, तो आप
भगवान को किसी भी रूप में देख सकते हैं। एक्चुअली भगवान बेटा अगर सचमुच आते हैं, मान लीजिए जिसकी हम बात करेंगे, विष्णु जी जब अवतार लेते हैं तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको दिखेंगे और आप वो वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जब गॉड अगर इस अर्थ में आते भी हैं, जो उनके अवतार होते हैं बेटा, हम उसकी बात करेंगे। अवतार का मतलब होता है रीइंकार्नेट करते हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में ही आते हैं। ओके, तो जब आप गुड एक्टिविटी करते हैं, अगर आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आप यू डोंट गेट इनटू एनी टाइप ऑफ ग्रीड और बैड एक्टिविटी, और यू नो कोई भी खराब, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो आपसे, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो यू आर ऑलरेडी वेरी नियर टू गॉड। और इन अदर वे टू से, आप एक स्टेप ऊपर हो जाते हैं जहां पे हम ये खुद रियलाइज कर सकते हैं दैट वी आर वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वन ऑफ दीज गॉड्स, या जहां से ये खुद गॉड्स की मैनिफेस्टेशन है वहां से आएंगे। तो अभी चलो मुझे आगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के कई सारे जो क्वेश्चन होंगे ना, आप लोग पूछ लेना मुझसे, और अभी हम जब समझाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ओके बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है ना जिसके लिए वर्ड्स भी उतना ज्यादा हेल्प नहीं करते, इसलिए आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो बेटा जो पहला, जो सबसे हिंदुइज्म में बेटा जो सबसे सुप्रीम गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सुप्रीम गॉड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग इसके उसमें आएंगे। देखिए मैंने जब सुप्रीम गॉड की बात की, तो जो फोटो जो आप देख रहे हैं, ये फोटो किसी भगवान की नहीं है। ओके बेटा, तो ये जो फोटो है, आप लोग बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। तो मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। ओके, You are muted. We can't hear you. You are muted. Okay, can you hear me now? Yes. ओके बेटा, आप लोग अपने आप को म्यूट करिए, मुझको मत म्यूट करिएगा। ओके गौरव अंकल, हाँ बोलिए। अभी जब मैं देखा सालों वीडियो के बारे में, ठीक है, फिर बेटा साइड में देखा कि वहां पर लिखा हुआ था नुपुर केसरवाली म्यूटेड गौरव केसरवाली, ऐसे लिखा हुआ था वहां पर। हाँ ठीक है बेटा, आर्यन आप मुझको मत म्यूट करिएगा। ओके बेटा, चलिए। It was an accident. I was muting others. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए। ओके बेटा, देखिए जब ब्राह्मण की हम जब बात करते हैं तो बेटा कुछ चीजें आप लोग अच्छे से अभी समझ लीजिए। जिसको हिंदुइज्म में ब्राह्मण बोला गया है बेटा, वो ब्राह्मण ना ही ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा है, और ना ही वो ब्राह्मण है। जिसको कि ब्राह्मण जो होता है वो एक कास्ट, वो एक सेक्ट होता है। जैसे कि पूरे पॉपुलेशन को 4 सेक्ट में बांटा गया है, कास्ट में बांटा गया है, तो उनको जो पहला कास्ट होता है ब्राह्मण होता है। तो वो नहीं है, पहले तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भूल जाइए। ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्मा भी नहीं है। ओके, ये ब्राह्मण है। तो जो हिंदुइज्म में जो सुप्रीम गॉड जिनको बोला गया है वो ब्राह्मण है। ठीक है, अगर आप बात करें कि अगर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी जब आंख मूंदते हैं और जब वो मेडिटेट करते हैं, तो वो किसकी मेडिटेशन करते हैं? वो ब्राह्मण की मेडिटेट करते हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा सा नीचे, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो क्या है। क्या तो बेटा, ये ब्राह्मण और भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है, ये सब कोई इंसान नहीं है। इनको आप ऐसे मत सोचना कि हमारी और आपकी तरह ये कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो कहीं पे बैठते हैं आसमान में या बादलों के ऊपर, और वहां से ये पूरी वर्ल्ड चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे गलत कॉन्सेप्ट है पहले तो ये हम लोग ने, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम लोगों ने अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से फोटो बना ली है, अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से रूपरेखा तैयार कर ली है और आइडल बना लिए हैं, और हम लोग उनकी ऐसे पूजा करते हैं। वो सब ठीक है। और वो बनाया कैसे गया है बेटा? जो वेद में हम लोगों ने कहानियां सुनी है, पुराण में जो कहानियां सुनी है,
उन्हीं के हिसाब से उसमें जैसा डिस्क्राइब किया गया था, मूर्तिकार ने वैसे ही एक मूर्ति बना दी है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए इन तीनों भगवान को पहले तो हम त्रिमूर्ति भी बोलते हैं। त्रि का मतलब होता है थ्री, और मूर्ति का मतलब बेटा होता है स्कल्पचर, राइट, और द इमेज जिसकी कि हम पूजा करते हैं उनको। जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो आपको वहां पे मूर्ति की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम त्रिमूर्ति है। अब हम उन त्रिमूर्ति पे, तो आप ये जो भी आप फोटो आपके इमेजेस में बनती हैं, आपके माइंड में बनती हैं, आपके आईज के सामने बनती हैं, वो खुद ये मत समझ लीजिएगा, जैसा मैंने आपसे पहले बोला था। तो अब हम बात करते हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण को बेटा अगर आपको समझना हो तो आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए, मे बी अभी आप लोग छोटे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग 2 साल बाद सोचोगे या जब भी सोचोगे, हम लोग आज उसकी बात कर सकते हैं। अगर आप बेटा ऐसे सोचिए कि एक प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट को आपने सॉइल में लगाया, और वो प्लांट को, जब प्लांट को आपने वाटर दिया, सनलाइट मिलता है, तो प्लांट बड़ा होता है एंड देन इट गिव्स द फ्रूट्स। अब इसके पीछे कोई ना कोई लॉ होता है कि प्लांट एक सीड से कैसे निकलता है, कैसे बड़ा होता है, और उसके अंदर ऐसा कौन सी प्रोग्रामिंग है कि मैंगो का जो प्लांट होगा वो मैंगो ही देगा, या जो आपका चेरी का प्लांट होगा वो चेरी देगा, राइट। तो एंड व्हेन इट ग्रोज अप, हाउ डज इट कंटेन द लाइफ विद इन द सीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, राइट। क्योंकि वो एक जो आम का पेड़ होता है, उसकी बेटा जो अंतर गुठली होती है, उससे फिर कई सारे आम के पेड़ और हो सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आप सब कुछ तोड़ के देखेंगे कि मैंगो के अंदर क्या होता है, उसके जो अंदर गुठली होती है उसके अंदर क्या होता है, फिर आपको और छोटी कोई चीज मिलेगी, सीड्स मिलेंगे, सीड्स के अंदर क्या होता है, व्हेन यू गो टू द अल्टीमेट रियलिटी, इट माइट बी माइक्रोस्कोपिक, मतलब हो सकता हो कि हमें नेकेड आई से वो ना दिखे, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर कोई ना कोई रीजन है, द वे इट वर्क्स, कि जब आप उसको ग्राउंड के नीचे रखते हैं, उसको वाटर और वो मिलता है, तो वो अपने आप निकलता है और जमीन से बाहर एक प्लांट निकलता है। इसको आप किसी और तरीके से कर पाना मुश्किल है। अगर उसको सही कंडीशंस नहीं मिलेंगे तो द प्लांट विल नॉट कम आउट, इट विल नॉट गिव द फ्रूट्स विच यू आर गेटिंग टू गेट आउट ऑफ इट। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्क्स द सेम वे। अगर आप ये सोचिए कि जो इतना वाटर है पूरे अर्थ में, we have the oceans and we have 3/4 of our earth is covered with water, right? ये सारा वाटर कहाँ से आया, और ये सारा केवल अर्थ में ही है, बाकी प्लैनेट्स में क्यों नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हु इज द वन पर्सन हु इज कंट्रोलिंग ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ दिस वर्ल्ड? चाहे वो एवरी क्लाउड इन द स्काई हो, चाहे वो विंड हो, वो वर्ल्ड के कोई भी स्टोन हो, कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर हो, और या कोई एवरी लीफ ऑफ द वर्ल्ड हो, एवरी लीफ ऑफ एवरी ट्री, व्हाट इज इट दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय? तो हिंदूज जो होते हैं उन्हीं को, उसी एक ताकत को, उसी एक परम पिता को उन्होंने बोला है ब्राह्मण, ठीक है। अब जो ब्राह्मण है बेटा, वो उनके 3 मैनिफेस्टेशंस है। 3 मैनिफेस्टेशंस का मतलब ये होता है कि उनके 3 तरीके हैं काम करने के, या वो 3 तरह से काम कर सकते हैं। उन्हीं 3 तरीकों को, उन्हीं 3 मैनिफेस्टेशंस को हमने 3 नाम दिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या महादेव या शिव, कई नाम होते हैं। आप लेकिन चलिए महेश बोलते हैं, क्योंकि हम जब त्रिमूर्ति का नाम लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हम इनको, ठीक है। और ये 3 काम क्या है, एक एक का काम, एक भगवान जी का काम है। जैसे ब्रह्मा जी की हम बात करें तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम खैर उनकी बात करेंगे। तो उनका काम है क्रिएशन करना, क्रिएट करना, नई नई चीजों को बनाना। ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं आज अपने पूरे वर्ल्ड में, इसको मैनिफेस्टेशन के नाम से इसको बनाना। और आप ऐसे सोचिए कि जब बेबी बॉर्न होता है तो द बेबी इज क्रिएटेड, राइट, इज फ्रॉम इन द मदर्स वूम्ब, ठीक है। बेबी क्रिएट होता है, तो वो जो क्रिएशन का काम है, अगर हम अपनी लाइफ में ही देखें, अगर हम बाहर ना जाएं, अगर हम किसी और की बात ना करें, अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, तो द क्रिएशन ऑफ द बेबी इन द मदर्स वूम्ब इज द क्रिएशन वर्क ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, इसको ब्रह्मा को बोलते हैं। और जब बेबी बॉर्न हो जाता है
तो बेबी को सस्टेन करना, उस जब बेबी किड बनता है, किड से वो टीनेज ईयर्स में आते हैं, से एडल्ट ईयर से मिड ईयर से ओल्ड, एंड देन वेरी ओल्ड, एंड देन सो द होल लाइफ स्पैन, बेटा जितनी भी पूरी लाइफ स्पैन होती है उसको प्रिजर्व करना, इस बॉडी के हर एक सेल्स को रिन्यू करना, इस बॉडी के सेल्स को एनर्जी देना कि जो मनुष्य है, जो पर्सन है, वो अपना काम कर सके फॉर द फुल लाइफ, उसको सस्टेन करना इज द वर्क ऑफ विष्णु. तो विष्णु इज नोन एज द प्रिजर्वर ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, नॉट ओनली ऑन अर्थ बट द फुल ब्रह्मांड जिसकी हम बात करते हैं. अब जब एक लाइफ फॉर्म ने एक पर्टिकुलर लाइफ तक दे हैव डन देयर वर्क, नाउ इट इज अ टाइम फॉर देम टू गो एंड क्रिएट अ न्यू एनर्जी. सो द न्यू एनर्जी की जो हम बात करते हैं उसको एक होता है डिस्ट्रक्शन, द डेथ जिसको हम बोलते हैं, एंड रिलीजिंग द एनर्जी फॉर द न्यू वर्क. तो वो जो काम होता है वो काम होता है महेश या भगवान शिव का. ठीक है, तो इन तीनों का, जैसे मैंने बोला था, तीनों के अलग अलग काम है और हम इस पे और आगे डिटेल में बात करेंगे, तो उस हिसाब से बात करते हैं. ठीक है. और अभी हम अगर ब्रह्मा की बात करें बेटा, तो एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था यज्ञवल्क्य. तो जो यज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, वो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो वो लोग डिस्कशन कर रहे थे ब्राह्मण पर. तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ऋषिदेव, ब्राह्मण क्या है और हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं. तो ऋषि देव ने उनको, जो ऋषि जी थे, उन्होंने उनको जवाब दिया, नेति नेति. नेति नेति का बेटा मतलब ये होता है कि ना ही ये और ना ही वो, नीदर दिस नॉट दैट बट पार्ट ऑफ बोथ. कहने का मतलब बेटा ये, अगर ये समझना पड़े कि ब्राह्मण क्या है, तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी ब्राह्मण का ही एक बहुत ही छोटा सा मिनिस्क्यूल पार्ट है, राइट. ह्यूमन, हमारे हिंदूज में बोला गया है, ह्यूमन बींग्स गॉड से अलग नहीं है. इसलिए अगर हम ये बोलें कि हमने भगवान को देखना है या भगवान हमसे मिल जाएंगे, फिलोसॉफिकली और वेदांता स्टडीज में जब हमने विवेकानंद की बात की थी, तो विवेकानंद जी ने इसको बोला था कि ये गलत अंडरस्टैंडिंग है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ ब्राह्मण, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम ही ब्राह्मण. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. इट इज जस्ट सेइंग दैट कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोग, और ज्यादातर लोगों को, 99.99% लोगों को वो कभी भी एक्सपीरियंस में नहीं आ पाता. जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे मैंने सुना था, मैंने आज आपको बताया. लेकिन एक्सपीरियंस करना इज अ डिफरेंट लीग, अ डिफरेंट डिग्री ऑल टुगेदर. तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि ऐसा गॉड नहीं है जो ऊपर बैठते और हम नीचे हैं, हम उनसे इंफीरियर हैं या वो हमसे सुपीरियर है. ऐसा रिलेशनशिप हिंदूज में नहीं है. डिफरेंस इतना है, आप ऐसे सोचो जैसे कि आपके भी पॉकेट में 1000 रुपीज है और गॉड के पॉकेट में भी 1000 रुपीज है. दोनों बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. डिफरेंस बस एक ही है कि उनको पता है कि उनके पॉकेट में 1000 रुपीज है और आपको नहीं पता है कि आपके पॉकेट में रुपीज पड़ा हुआ है, आपके पॉकेट में भी 1000 रुपीज पड़ा हुआ है. तो द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियली हु यू आर इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म. इसलिए बेटा, जो हिंदुइज्म में हम लोग ने जो इतनी भी बातें की हैं मेडिटेशन की, मेडिटेशन एक्चुअली उसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है, हु एम आई, बस दैट्स इट. तो जैसे कि आज भी देखो, जितने भी ज्यादा स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो सब यही बोलते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड दिस मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड द होल कॉस्मोस. then there is nothing, because then you know कि आप अपने जेब में हाथ डालोगे और आपके पास भी 1000 रुपीज है, राइट. तो फिर आप भी वही हो जो वो है और वो वही है जो आप हो. द डिफरेंस इज द व्हील ऑफ माया, जिसको माया का व्हील बोलते हैं. ठीक है, तो यही डिफरेंस है. एनीवेज, तो ब्रह्मा बेटा, और एक और दूसरा एग्जांपल है ब्राह्मण को अगर समझाना हो, तो अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करते हैं तो आपको फॉन्ट्स लगते हैं, राइट. तो ब्राह्मण को इस तरह से भी आप समझ लीजिए कि वो सारे फॉन्ट्स हैं, उनके बिना आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, आपको वो फॉन्ट्स चाहिए, राइट. तो ब्राह्मण इज लाइक द प्राइमल cause and the primal objective of everything that anything that happens in this world. Okay.
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी? मुझे क्वेश्चन है गौरव जी। हाँ बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि असली जो मतलब जो बॉस है वो तो वो वाला बंदा जिसने बिग बैंग फोड़ा, क्योंकि अगर बिग बैंग ना फूटता तो ये पूरी दुनिया तो ना बनती, ये गॉड ना बनता और कुछ भी ना बनता। राइट बेटा। तो बेटा बिग बैंग जो है बिग बैंग, अब फिर आप ये भी तो अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि बिग बैंग किसने किया। अगर इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता तो बिग बैंग कहां से है? बैंग का मतलब क्या होता है? जब कोई दो चीजें लड़ती हैं, और जब कोई दो बहुत बड़ी चीजें लड़ती हैं, हेवनली बॉडीज लड़ती हैं, मतलब दो प्लैनेट्स हो गए या दो स्टार्स हो गए एक्चुअली, जब वो उनका कोलिजन होता है तभी तो बिग बैंग होता है ना बेटा। और उन दोनों स्टार्स को किसने बनाया फिर? तो दैट आर्ग्यूमेंट विल गो ऑन एंड ऑन, राइट? इट्स द सेम थिंग कि पहले एग आया कि पहले hen आई। ओके, सो दैट आर्ग्यूमेंट विल गो ऑन, बट कहने का मतलब ये है, व्हाट हिंदू से दैट द ब्रह्मन इज द वन हु हैज क्रिएटेड द होल ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स। जैसे आप अगर ये फोटो भी देखेंगे तो देखिए, ये इनके दोनों हाथों के बीच में बेटा ये जो पूरा ये जो दिखाया गया है, व्हाट इज दैट? एनीबॉडी नोस व्हाट इज दैट? मिल्की वे। मिल्की वे, राइट। ये पूरा मिल्की वे है। इट्स एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मिल्की वेज। तो और इसी मिल्की वे में अगर हम अपने यूनिवर्स देखेंगे तो दैट विल बी लाइक अ स्पेक। और उस एक स्पेक के अंदर हमारा पूरे अर्थ को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको दिखेगा भी नहीं, इतना बड़ा है ये। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज अनकॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब मैं वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इट्स लाइक द सेम वे बेटा। द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप ऐसे सोचो कि एक पर्सन जो है वो अनफॉर्चुनेटली अगर वो बर्थ से ब्लाइंड हो, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करना हो कि रेड कलर कैसा होता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी चीजों को बताओगे कि देखो टोमेटो रेड होता है, रेड कलर में ये क्वालिटीज हैं, रेड कलर ऐसा दिखता है, that make no sense for the blind person, because the blind person is only seeing or not seeing actually anything. उसके आंखों के सामने पूरा अंधेरा है, एवरीथिंग इज ब्लैक। और जिसने शुरू से ही कोई कलर ना देखे हो, फिर आप उसको रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन येलो कुछ नहीं बता सकते हो। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण है। अभी हम लोग ब्लाइंड हैं, मतलब हम सब लोग, और इसलिए उनको एक्सप्लेन करने के जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की लिमिट खत्म हो जाती है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन हिम। इट इज लाइक ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, राइट? तो हम उनको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं केवल। ओके बेटा? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बेटा हमारा जो पहले जो हमारे हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी का बेटा जो बोला जाता है, ये ब्रह्मा जी के, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रह्मा जी का जो मेन काम है पूरे यूनिवर्स को, वो जन्मदाता कहलाए जाते हैं या क्रिएटर कहलाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही ये पूरे कह लीजिए कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तो ब्रह्मा जी ही उसको शुरुआत करते हैं उसकी। और ब्रह्मा जी का जो जो जन्म हुआ था, वो बोलते हैं वो भगवान विष्णु के नाभि से। अगर आप फोटो देखेंगे भगवान विष्णु की लेटे हुए कोई भी फोटो देखेंगे, जिसमें वो अपने आदिशेष नाग में लेटे हुए हैं, हम लोग आगे देखेंगे, तो उनके नाभि से निकलते हैं विष्णु, अरे सॉरी ब्रह्मा जी, उनके नाभि से निकलते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, इसलिए इनका नाम नाभीजा, नाभीजा भी इनको बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम कांजा भी है। कांजा का मतलब जो जो वाटर में बॉर्न हो, इसलिए क्योंकि विष्णु जी हमेशा अपने वैकुंठ धाम में वो पानी के नीचे, एक्चुअली पानी भी नहीं बोलते हैं उसको, इट्स लाइक मिल्की वाटर, उसमें विष्णु जी रहते हैं और वहां से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है, मतलब ये सब ठीक है, आप मैथोलॉजिकल चीज है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। और ब्रह्मा जी के बेटा 4 फेसेस हैं, 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो 4th है वो उनके बैक में है। ठीक है, इसलिए इनको चतुर्मुख भी बोलते हैं। और ये चारों जो फेस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जो चारों जो फेस है वो चारों वेद के महाज्ञानी हैं। हमारे जो 4 वेदास हैं वो ब्रह्मा जी ने ही हैंड ओवर किया था हमारे ऋषियों को। ठीक है, तो हमारे जो वेद जो
हमें जो मिला है बेटा, इसलिए वेद को बोलते हैं किसी सिंगल पर्सन ने नहीं लिखा है। वेद इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, डिफरेंट ऋषिज की जितनी भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी जितनी भी नॉलेज थी, उन सबको कल्मिनेट किया गया है वेद में। और जो वेद के जो जो स्रोत है वो ब्रह्मा जी हैं। ओके, और जैसा बेटा आप यहाँ देख सकते हो, ब्रह्मा जी लोटस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो लोटस में ही बैठते हैं, जो कमल का जो फूल होता है, इसलिए और इनके एक हाथ में देखिए कमंडल है, इस वाले हाथ में देखिए यहाँ पे कमंडल है, राइट। ये वाला कमंडल मतलब यहाँ से वो उसमें वाटर होता है, ठीक है, और वो लेके चलते हैं ऋषि लोग। और अगर उनको किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को श्राप भी देना हो, कर्स भी करना हो, तो वो यहाँ से पानी लेके फेंकते हैं उसके ऊपर। ओके, और दूसरे हाथ में माला है, ये वाला। ओके, जिससे वो मेडिटेशन करते हैं। इसमें वेद है, एक हाथ में वेद है और एक हाथ में वो है कमल है। ओके, तो इनके 4 हैंड्स एंड 4 फेसेस से डिपिक्ट किया जाता है ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी की बेटा उतनी ज्यादा पूजा नहीं होती है जितनी ज्यादा पूजा शिव भगवान की या विष्णु भगवान जी की होती है। ओके, द रीजन बीइंग कि उसके एक्चुअली 2 रीजन है। एक तो पौराणिक रीजन है, मैथोलॉजिकल रीजन है कि ब्रह्मा जी को श्राप दिया था शिव भगवान ने। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि अगर आप सोचिए तो ब्रह्मा जी इज द रीजन फॉर द क्रिएशन। लेकिन जैसे बेबी, जैसे मैंने आपको बताया था, बेबी गेट्स इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तो वो काम ब्रह्मा जी का है। और जब बेबी बॉर्न हो जाता है, देन नो बडी केयर्स टू रिमेंबर द वन हु हैज क्रिएटेड इट। तो लोग अब फिर विष्णु जी की ज्यादा पूजा करते हैं। क्यों? विष्णु जी का ही पालनहारी है, उन्हें ही फिर टेक केयर करना है पूरी लाइफ भर। और तो इसमें 2 चीजें हैं, डिजायर और फियर। तो डिजायर ऑफ अ बेटर लाइफ, इसलिए विष्णु जी की पूजा होती है। और फियर ऑफ डेथ, इसलिए शिव जी की पूजा होती है, क्योंकि शिव जी ही सब कुछ विनाशकारी है। विनाशकारी इन द सेंस कि वो न्यू एनर्जी को रिलीज करते हैं, ओल्ड एनर्जी को खत्म करके न्यू एनर्जी को रिलीज करते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो जहां पे फियर और ग्रीड दोनों चीजें मिलती तो उनकी पूजा होती है। ब्रह्मा जी को लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब तो पैदा हो ही गए हैं, अब तो चीज बनी गई है, तो जो क्रिएटर को याद करके भी और ना याद करके भी कोई फायदा नहीं है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, राइट। तो ये एक जनरल रीजन है, लेकिन इसका पौराणिक और माइथोलॉजिकल रीजन ये है कि एक बार क्या हुआ था, शिव भगवान ने अपने शिवलिंग बनाया था, और वो शिवलिंग के अंदर समा गए थे। और उन्होंने बोला विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कि आप लोग बताइए कि ये शिवलिंग कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। इट्स अ ह्यूज कॉलम ऑफ लाइट, कॉलम ऑफ लाइट, बहुत ही ह्यूज कॉलम ऑफ लाइट था। तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा कि उसके सरकमफ्रेंस का वो करना है, नापना है। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि ये इतना बड़ा है। और विष्णु भगवान ऊपर और नीचे चले गए थे, मतलब कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, तो उन्हें मिला नहीं। तो विष्णु भगवान जी ने तो बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता चला, और मैं आपको मानता हूँ कि मैं इस कंपटीशन में हार गया। और ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे पता चल गया। तो शिव भगवान को गुस्सा आ गया कि ब्रह्मा जी ने झूठ क्यों बोला, जबकि उन्होंने अलग तरीके से क्वेश्चन को आंसर किया था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कर दे दिया कि धरती में कोई तुम्हारा पूजा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन दैट बीइंग सेड, ब्रह्मा जी की लोग कम पूजा करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा में जो ब्रह वर्ल्ड है बेटा, ब्रह, ब्रह ब्रह का मतलब होता है एक्सपैंड करना, बड़ा होना, ठीक है। और अगर आज आप देखोगे तो आज साइंटिस्ट सारे मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो बाय द वेरी नेचर, क्योंकि ब्रह्मा का वर्ल्ड ही वहीं से आया है, ग्रोथ और एक्सपेंशन होना, तो इसलिए ही इज आल्सो नोन एज गॉड ऑफ क्रिएशन एंड एक्सपेंशन बोथ, ठीक है। और और बेटा एक चीज इसमें और बताने वाली है कि ये ब्रह्मा में कई लोगों का ऐसा मानना है हिंदू मैथोलॉजिकल वेदास में कि जो जो ब्रह्मा भगवान जी है, जो ब्रह्मा है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये एक उपाधि है, ये एक टाइटिल है। और ये टाइटिल एक पूरे 4 युग जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, जिसकी हमने आपको बात की थी संसारा में, जब चारों युग खत्म हो जाते हैं, त्रेता युग, आपका सतयुग, कलयुग, जब ये चारों युग जब खत्म हो जाते हैं और सतयुग, सॉरी 4 होते हैं,
तो एक नए पर्सन को ब्रह्मा का उपाधि मिलती है, उनको टाइटल मिलता है उनको, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी नेक्स्ट ब्रह्मा जी का टाइटल मिलेगा व्हेन द न्यू साइकिल विल स्टार्ट। ओके, तो वो ऐसा कहा जाता है। ओके ओके बेटा, कोई क्वेश्चन है भी ब्रह्मा जी पर? नहीं। ओके गुड। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन भगवान जी पर, जिनकी की सबसे ज्यादा बेटा पूजा होती है इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु की और भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है। ये दोनों मेन भगवान है। और जो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मंत्र है वो ऊपर लिखा हुआ है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो ये इनका मंत्र है। मंत्र में जैसा मैंने आप लोगों को सब पहली क्लास में बताया था, इट्स अ सेलिबल्स, जिनको जोड़ने से आप इनको याद करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं। ठीक है, अब विष्णु जी की अगर हम बात करें तो इनके बेटा इनको नारायण के नाम से भी जानते हैं। नारायण ही एक्चुअली इनका मेन नाम है, नारायण भगवान। और हरि, हरि के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल डाइटी है हिंदुइज्म के। सुप्रीम बीइंग, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म का मतलब बेटा होता है तो तीन तरह के पूजा होती है इंडिया में, या हिंदूज में, सॉरी। वैष्णविज्म जो होते हैं वो विष्णु भगवान को ही प्राइम डाइटी मानते हैं, उनसे ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी विष्णु भगवान के नाभि से ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी भी देखिए तो विष्णु भगवान के बाद ही आए थे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो। ओके, और तो वैष्णविज्म जो होते हैं वो विष्णु जी को अपना सुप्रीम गॉड मानते हैं, इस पूरे यूनिवर्स का सुप्रीम गॉड उन्हीं को माना जाता है। और शैविनिज्म होता है, शैविनिज्म में बेटा भगवान शिव को, महेश महादेव को सुप्रीम गॉड बोला जाता है, योगियों के योगी, आदि योगी। ठीक है, उनको सुप्रीम गॉड बोला जाता है। और तीसरा जो सेक्ट होता है वो शक्तिविज्म का होता है, शक्तिविज्म जिसमें माँ शक्ति या पार्वती माँ को वो सुप्रीम गॉड मानते हैं। पार्वती मतलब शक्ति, और उनके कई सारे जो देवियां हैं जो उन्हीं का ही रूप है, उनको ही प्राइम फोर्स, प्राइम एनर्जी बोला गया है। ठीक है, तो एनीवे तो ये तो जो वैष्णविज्म के जो लोग होते हैं इनको अपना सुप्रीम गॉड ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेटा। तो विष्णु भगवान जी तो हैं जो ये मिल्की वाटर्स में रहते हैं, जो वैकुंड है, वैकुंड बोलते हैं, जो स्वर्ग लोक है उसके ऊपर वैकुंड आता है। ये एक ऐसा बोला जाता है किसी ने देखा नहीं और कोई देख भी नहीं सकता। तो वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु रहते हैं, और वहां पे मिल्की वाटर्स के वो अंदर रहते हैं। और ये जिस बेड पर, वो ये वाली फोटो में बेटा दिखाया नहीं गया, लेकिन आप भगवान विष्णु की अगर दूसरी फोटो देखेंगे तो वो उसमें वो जो बना होता है, बेड जो बना होता है उनका, वो पूरा शेषनाग, आदिशेष या अनंता जो नाम है सरपेंट का, द डिवाइन सरपेंट, जिनके थाउजेंड्स ऑफ फेसेस हैं, यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है। तो ये इन्हीं के ऊपर लेटे रहते हैं। ठीक है, और इनके बेटा जो गले में आप अगर देखोगे तो एक जो माला होती है, अगर आपको याद होगा, वो माला का नाम था कस्तूबा, कौस्तुबा, कौस्तुबा। तो कौस्तुबा जो है वो आपको याद है जब हम लोग ने वो स्टोरी की थी जहाँ पे ओशन चर्निंग हुई थी वाली स्टोरी, याद है आपको? ओशन चर्निंग जो हुई था उसमें से एक कौस्तुबा करके एक मणि निकली थी, है ना बेटा? तो वो मणि जो है वो भगवान विष्णु ने ही धारण किया था, उन्होंने अपने अपने ले लिया था। और इनकी दूसरी माला को बैजंती बोलते हैं। ओके, अब इनके अगर आप हाथों में देखोगे तो एक हाथ में बेटा शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में ये गदा लेते हैं, ये गधा इसको बोलते हैं। ओके, गदा। और जो चौथा इनका हैंड है उसमें वो लोटस फ्लावर रहता है हमेशा। तो इन फोर हैंड्स में ये चारों चीजें रहती हैं। ओके बेटा, और जब भी भगवान विष्णु ट्रेवल करते हैं तो इनका जो व्हीकल होता है वो एक ह्यूज बर्ड, जिनका नाम है गरुण, वो भी डिवाइन बर्ड है। ओके बेटा, तो वो डिवाइन बर्ड के ऊपर, माइटी बर्ड है, उसके ऊपर बैठ के ये ट्रेवल करते हैं, उनको उसका नाम गरुण है। ओके अंकल, हम्म,
सारे गॉड्स के पास 4 हैंड्स क्यों होते हैं, हमारे पास बस 2 क्यों है? बेटा जैसा मैंने आपको बताया, हम किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है, पहला तो ये फैक्ट है। तो जो भी डिपिक्शन किया गया है, जब भी इनको बनाया गया होगा, अगर मैं बिल्कुल एक्चुअल रीजन अगर आपको दूं, तो जब भी किसी ने इनको बनाया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर उनको हम 2 हैंड्स देंगे तो ह्यूमन बीइंग सोचेंगे कि हमारे और उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो रिस्पेक्ट को लगाने के लिए या वो रिस्पेक्ट को कायम करने के लिए उन्होंने उनको कुछ स्पेशल बनाया है। तो उनको 4 हैंड्स दे दिया है या किसी को 4 फेसेस दे दिए हैं। इसका मतलब बेटा ये नहीं हुआ कि अगर एक्चुअली में अगर कोई उनको देखे, कभी भी देखे या कोई भी देखे, तो वो वैसे ही होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। तो कई बार विष्णु जी के जैसे 4 हैंड्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप दूसरी फोटो देखेंगे भगवान विष्णु की, तो हो सकता हो कि उसमें आपको 2 ही हैंड दिखें। जरूरी नहीं है कि, वैसे तो हमेशा ऐसा ही डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ फोटोज में वो 2 भी हो सकते हैं। या जब भगवान विष्णु बेटा जब अवतार लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 अवतार है भगवान विष्णु के, सारे अवतार हैं। लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, ये सारे उन्हीं के अवतार हैं, ठीक है। तो उनके तो 2 ही हैंड्स थे, वो तो वैसे ही बॉर्न हुए थे जैसे कि हम लोग हैं एज अ ह्यूमन। वो किसी टाइम में जब वो बॉर्न हुए होंगे तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि खुद भगवान विष्णु आए हैं, क्योंकि वो बाद में पता चलता है और तब लोग पूजा करना स्टार्ट करते हैं। अगर उस समय ही पता चल जाता कि ये तो कृष्ण भगवान है, तो दुर्योधन ने कभी महाभारत ही नहीं की होती, राइट। जो महाभारत की लड़ाई हुई थी वो लड़ाई नहीं होती, बात खत्म हो गई होती वहीं पर कि अरे भाई, जब विष्णु भगवान ने जब बोल दिया क्या सही क्या गलत, तो अब लड़ना क्या, अब तो कोई मतलब ही नहीं है लड़ने का, राइट। लेकिन उस समय लोगों को नहीं पता होता, वो उनको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही मानते हैं। वो बाद में लोगों को पता चलता है कि अच्छा वो ये थे, ठीक है। तो बेटा जैसे मैंने आपसे बताया, इनके 4 हैंड्स डिपिक्ट किए जाते हैं, लेकिन दिस इज हाउ इट इज एज अ डिपिक्शन, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सारे भगवान के 4 हैंड्स है। जैसे शिव भगवान की जब हम फोटो देखेंगे बेटा, तो उनके हमेशा 2 हैंड्स ही दिखाते हैं, ओके। और बेटा विष्णु जी का, जैसे मैंने आपसे बताया था कि विष्णु जी को प्रिजर्वर ऑफ लाइफ बोलते हैं। मतलब एक बार जब लाइफ स्टार्ट हो गई, क्रिएट कर दिया ब्रह्मा जी ने, तो विष्णु जी का काम होता है कि उसको पालन करना, उसका उसका पोषण करना। वो जो एक साइकिल स्टार्ट हुई है, वो मेक श्योर करना कि वो जो साइकिल है वो अच्छे से चले, ओके। इसलिए, और क्योंकि भगवान विष्णु का ये काम था, तो ब्रह्मा जी और शिव जी इसलिए कोई अवतार नहीं लिए, इसलिए भगवान विष्णु को हर बार अवतार लेना पड़ा। और कहते हैं कि इनके 10 अवतार थे, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन कहने का मतलब बेटा ये कि इनको अवतार इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि जब चीजें एक लिमिट से ज्यादा खराब होने लगती हैं, चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो ही हैज टू कम ऑन द अर्थ एंड ही हैज टू अगेन पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। उनको धर्म का स्थापना करनी पड़ती है फिर से। क्यों? क्योंकि ये उनका उनका काम है, ये उनका भी धर्म है कि चीजों को चलाना, सही रूप से चलाना। अगर चीजें इतनी खराब हो जाती हैं अर्थ में, तो फिर उनको आना ही पड़ता है, ओके। बेटा कैसे उसको पावर मिलता है, मतलब कहाँ से मिलता है? आप लोग बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हो यार। बेटा एक्चुअली जिसको हम पावर बोलते हैं, हम किसको पावर बोलते हैं, अगर आप इसको सोचिए, तो अगर हमारे सामने एक टाइगर आ जाए, ठीक है, तो टाइगर क्या सोचेगा कि हमारे पास कौन सी पावर है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर है। मीन्स वी कैन थिंक अबाउट थिंग्स एंड वी कैन क्रिएट देम। अगर हमने सोच लिया कि मुझे 10 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो मैं 10 स्टोरी बिल्डिंग बना सकता हूँ। लॉयन नहीं बना सकता है, टाइगर नहीं बना सकता, ये उसके पास पावर नहीं है। और अगर मैं सोचूं कि लॉयन के पास क्या पावर है, तो he has the immense physical power. I cannot fight with the lion, I cannot fight with tiger, right? It is not humanly possible to fight with them. तो उनके पास वो अलग पावर है, हमारे पास अलग पावर है। We both have the power to do the best what we are meant to do. ओके, बट हमें जो काम करना है, हमारे जो डेली यूज में जो काम हमें करना है, उसके लिए जितनी भी पावर चाहिए वो पावर है हमारे पास। अब अगर लॉयन का बेटा काम क्या है, लॉयन को तो रन करके प्रे करना है और उसको ईट करना है, ठीक है। लॉयन का तो और कोई काम ही नहीं है। लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, या कोई भी एनिमल्स हो गए, चाहे वो चीता हो गया या कोई भी हो गए, उनका जो काम है उसके लिए ही उनकी बॉडी बनी है।
तो जिसको बेटा हम पावर बोलते हैं वो पावर वैसा नहीं है जैसा आप समझो। तो इनके पास जो पावर है वो वैसी, हम अगर अपनी आईज से देख रहे हैं तो हमें पावर दिख रहा है, लेकिन उनके पास बस उतनी ही पावर है जितना वो अपना काम कर सके, या जिस काम के लिए वो बने हैं वो अपना काम कर सके। ओके बेटा। ओके बेटा। और बेटा जैसे मैंने बोला था कि विष्णु भगवान की बहुत ज्यादा पूजा होती है इंडिया में, तो विष्णु भगवान के लिए बेटा जो हम लोग ने टेम्पल्स कवर किए थे, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ये सारे बेटा भगवान विष्णु के ही टेम्पल हैं। और केशव दियो टेम्पल जो कि मथुरा में है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां भी भगवान विष्णु की पूजा होती है। या तिरुमति वेंकटेश्वर टेम्पल, वो भी भगवान विष्णु का टेम्पल है, बालाजी टेम्पल जिसको बोलते हैं, वो भी विष्णु जी का ही टेम्पल है। तो इंडिया के जितने मेन टेम्पल्स हैं वो या तो विष्णु भगवान के हैं या तो शिव जी के हैं। ओके, अब हम इनकी जल्दी से बात कर लेते हैं। 10 अवतार, ये जो बेटा इनके 10 इनकारनेशन हुए थे, यहाँ पे देखिए, मत्स्य, कुर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा और काल्की। ये इनके 10 अवतार हैं, जिसमें से कि 9 अवतार लिए जा, मींस भगवान लॉर्ड विष्णु हैज कम अगेन एंड अगेन ऑन अर्थ टू सेव द अर्थ। हर बार इनको सेव करना पड़ता है, क्योंकि इनका ये काम है कि ये जो अर्थ है, जितने टाइम के लिए ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उतने टाइम के लिए पूरा ब्रह्मांड सही से चले। और जब भी वो चीज जियोपेडाइज होती है, जब भी वो चीज खतरे में दिखती है, तब भगवान विष्णु को आना पड़ता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से उसको वापस इस्टेब्लिश करना पड़ता है, धर्म को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, तो ये बेटा हर हर इनके अवतार की कहानी है। तो हम लोग ने ये वाली कहानी की थी, नरसिम्हा वाली कहानी कर ली थी हम लोग ने, वामन की कहानी कर ली थी, ये दोनों कहानी कर ली थी हम लोग ने। और 9 अवतार अभी हो चुके हैं बेटा भगवान विष्णु के। 10th अवतार जो है काल्की अवतार, ये अभी भी अवतार आए नहीं है। तो ये अवतार कब आएंगे? ये जब आएंगे जब काली युग जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो खत्म होने वाला होगा, तब आएंगे काल्की भगवान। ठीक है, और तब काली युग खत्म हो जाएगा और सतयुग की स्टार्टिंग होगी। तो अभी ये हमारे पुराण में बताया गया कि काली भगवान तब आएंगे। ओके, कल्की। ओके, अच्छा, अब आप लोग कुछ टाइप मत करिए। ओके, कोई कुछ टाइप नहीं करेगा बेटा, प्लीज। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा अब हम लोग बात करेंगे बेटा भगवान शिव की, जिनको कि महेश भी बोला गया है, महेश भगवान। ठीक है, और जो शिव भगवान है, आप लोग फोटो देखिए, यहाँ पे 2 फोटो मैंने लगाई है, इसीलिए क्योंकि उनके 2 रूप हैं। एक उनका रुद्र रूप है, जब भगवान शिव को पूरा क्रिएशन को खत्म करना होता है, उस एनर्जी को एक नई एनर्जी बनाना होता है। तो बेटा इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिए तो केवल 2 चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। देयर इज नो थर्ड थिंग्स विच इज देयर पॉसिबल। या तो वो मैटर होगा, या तो वो आपको दिखेगा, या तो नहीं दिखेगा। तो जो चीज आपको नहीं दिखती है वो होती है एनर्जी, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, वो मैनिफेस्टेड नहीं है। जो मैनिफेस्टेड नहीं है वो एनर्जी है। जो मैनिफेस्टेड है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब होता है मैटर। ओके, तो भगवान शिव का जो काम होता है, उनका काम है कि जब कोई चीज क्रिएट कर दिया ब्रह्मा जी ने, उसको सस्टेन कर दिया विष्णु ने, अब एक टाइम आ गया है कि वो साइकिल को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। जब वो साइकिल को दोबारा से स्टार्ट किया जाना होता है, उसके पहले ये जरूरी होता है कि जो चीजें चल रही हैं उन सब को खत्म करके, महाप्रलय लाके उन सब चीजों को खत्म करके फिर से ब्रह्मा जी का काम वापस आ जाएगा, उसको क्रिएट करना। तो जो खत्म करने का काम होता है वो होता है भगवान शिव का। ठीक है, अब भगवान शिव को बेटा महेश भी बोलते हैं और महादेव भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको डिस्ट्रॉयर, जैसे मैंने आपको बताया, ये चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि अब नई चीजों का फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ओरिजिन फिर से स्टार्टिंग हो सके। ठीक है, और इनके 2 रूप हैं। एक तो रुद्र रूप है, जब वो चीजों को खत्म करने के लिए उनको नटराज डांस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उनका रुद्र रूप है, फियरसम डिपिक्शन है ऑफ भगवान शिव का। और इन बेनिवोलेंट रूप है एक इन भगवान शिव का है, जहां पे वो केवल आशीर्वाद देते हैं। बेनिवोलेंट मतलब अच्छाई के लिए। ठीक है,
और ये योगियों के योगी हैं, ये ओमनिशियंट योगी हैं। जितने भी बेटा लोग साधु लोग हो गए, ऋषि हो गए, जो जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं वो सब भगवान शिव पर ही, उनके जो सबसे बड़े जो आदि योगी हैं वो भगवान शिव हैं। ठीक। ओके, अब चलो भगवान शिव के बारे में बेटा पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव की बेटा आपने जितनी भी फोटो देखी होंगी, आपके जो घर में लगी हैं, जो कैलेंडर्स में होंगी, हर जगह, उसमें ज्यादातर में आपने ये वाली फोटो देखी होगी जिसमें वो बैठे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, और इनके गले में सांप, सरपेंट है, द डिवाइन सरपेंट, इनके हमेशा गले में रहेगा। ये सब उनके बेटा चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं भगवान शिव के। ठीक है, यहाँ पे एक क्रेसेंट मून होगा, ये मून आप देख रहे हो, आधा कटा हुआ मून, ये हमेशा भगवान शिव के बालों पर होगा। इसलिए इनका नाम एक और पड़ा है जिसका नाम है चंद्रशेखर। ओके, तो चंद्रशेखर का मतलब दो होता है, चंद्र मीन्स मून, और शेखर का मतलब जो मून ऊपर शीर्ष पर हो, हेड पर हो, इसलिए उनका नाम चंद्रशेखर भी पड़ा है। ठीक है, और ये वाला स्टोरी तो आप लोग ने किया था पिछली बार कि यहाँ से देखो गंगा जी निकल रही हैं, ये स्टोरी तो आपको पता ही है। तो हाँ बेटा, तो देखो यहाँ से गंगा जी निकल रही हैं। ओके, और ये जो इनके बेटा मैटेड हेयर्स होते हैं, ये जो बाल है भगवान शिव के जहां से गंगा जी निकलती हैं, इनका बेटा एक और, इसलिए इनका एक और नाम पड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं जतिन। तो जतिन नाम जो होता है वो भी भगवान शिव को ही का दूसरा नाम है, और वो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके बालों से ही होकर गंगा जी निकलती, इनके बाल इतने ज्यादा अंकल, हाँ बेटा, जो नेक, जो लॉर्ड शिवा के का स्नेक नेक में है, उसका क्या नाम होता है? वो कौन सा सांप होता है? कोबरा होता है या एनाकोंडा, पता नहीं क्या है। बेटा बेटा मेरी, अगर आप ऐसे देखोगे तो मेरे ख्याल से ये कोबरा ही है, लेकिन दैट डजंट मैटर। अब क्योंकि क्योंकि बेटा ये डिवाइन सरपेंट है। डिवाइन सरपेंट है का मतलब बेटा ये होता है कि ये जो सांप है ना, ये बेटा जब भगवान शिव जब गुस्सा होते हैं ना, तो ये सांप बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अगर मुझे मिलेगा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ अगर मैं आपको फोटो वो दिखा सकता हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो वो है ना, ये जो सरपेंट है, ये अब ये बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं जब शिवा एंग्री होते हैं। जब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकना, मुझे वो करना पड़ेगा। ओके, अभी आप लोग ये वाला फोटो देख पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं देख पा रहे बेटा? हाँ, अभी वाली फोटो, ये बेटा देखिए, जब भगवान शिव गुस्सा होते हैं ना, I can't. यू कांट। me too. ओके, लेट मी ट्राई अगेन। अभी आप लोग ये पीपीटी देख पा रहे हो? नो? Yes. अच्छा, कुछ लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं। ओके, लेट मी अगेन। अब बेटा आप लोग बार बार ये इससे खेलना छोड़ दीजिए, पहले हैंड्स ऑफ करिए पहले उससे। अब कोई भी कुछ बदलेगा नहीं यहाँ पर। ओके, अभी आप लोग को दिखा? अभी शायद दिखेगा आप लोग को थोड़ी देर में। No. Yes. ओके बेटा, ये देखो बेटा, ये जो सांप, Yes, I know. I saw it. ओके ओके, तो बेटा ये देखिए, ये जब भगवान लॉर्ड शिवा जब एंग्री होते हैं ना, तो ये सब उनकी फोटो है जब वो एंग्री होते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये जो आप सांप बोल रहे हो, फिर ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है, ये कोई कोबरा एनाकोंडा नहीं होता बेटा, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस
हो जाते हैं, ये अटैक करते हैं, फिर उनके जो एनिमीज होते हैं उन पर अटैक करते हैं लॉर्ड शिवा। ये देखिए ये नटराज का फोटो करते हुए जब लॉर्ड शिवा। अंकल दिख नहीं रहा। हाँ नहीं दिख रहा बेटा? नहीं। I could help you. Go at view and go and remove the beta. हो गया, थैंक यू। हो गया, देख लिया? ओके। तो बेटा ये कुछ कुछ फोटोज हैं जो एंग्री लॉर्ड शिवा जब होते हैं, ये उनकी फोटोज हैं। ओके ये देखिए। गौरव अंकल, ओके लेट्स कम बैक, हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। हाँ, भी कोई क्वेश्चन है, पूछिए। मैं कह रहा था क्या शिव जी जिम में जाते हैं? बहुत बड़ी डोले उनका बहुत बड़ी डोले है। बेटा उन्हीं को देख के तो ह्यूमंस लोग जिम में जाने लगे ना, उनको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, वो गॉड है। ओके बेटा। उन्हीं को देख के बेटा हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी बॉडी अच्छी हो जाए तो ओके चलिए। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप भगवान शिव की फोटो देखेंगे बेटा कोई सी भी, तो उसमें एक मिडिल में एक देखिए थर्ड आई है भगवान शिव की। ओके ये जो थर्ड आई है बेटा, ये तभी खुलती है जब भगवान शिव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड ये आई जब खुलेगी इसका मतलब है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो जल के राख हो जाएगा, जो भी उनके सामने है वो भी जल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आई खुलने का मतलब है कि भगवान शिव को बहुत ही एंग्री हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उनको। ओके और इसीलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ा है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर का मतलब ये होता है वो आई जो है वो थर्ड आई है, इसलिए त्रियम उसका नाम त्रि है, तीन आंखों वाले, मतलब त्र्यंबकेश्वर। ओके अब हाँ बेटा। एक मैंने कहीं पर पढ़ा है कि एक असली में हर इंसान के अंदर थर्ड होती है, और अगर आप उसको खोल लो तो आप देख सकते हो कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अच्छा हाँ बेटा, नॉर्मली जो लोग हाईली इवॉल्व्ड पीपल होते हैं, जो लोग हाई इन मेडिटेशन होते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग बात की थी स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्ण मूर्ति, रामकृष्ण जी की, वो थर्ड आई इज लाइक अ सिंबॉलिक आई, और एक्चुअली ये हमारे सर के बीच में होता है। इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल आई, यहाँ पे कोई फिजिकल आई नहीं बन जाती है, लेकिन ये हमारे सर के बीचों बीच में वो एक आई होता है। वो जब जब आपका मेडिटेशन का लेवल यहाँ तक आ जाता है, सहस्त्रार तक आ जाता है, देन वो आई ओपन हो जाती है, एंड देन यू कैन सी मेनी थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर। यू कैन रीड अदर पीपल्स थॉट, यू कैन फील एंड डू मेनी अदर थिंग्स। कई पावर्स आ जाती हैं आपके पास एट दैट पॉइंट इन टाइम। ओके लेकिन वो एडवांस्ड मेडिटेशन स्टेजेस होते हैं। और मैं दो चीजें बोल लिया है, ये जो मैं भी कह रहा हूँ ये साइंटिफिक, ये साइंस में मतलब प्रूव हुई है, हमारी साइंस में प्रूव हुई है, और इसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड, दैट्स करेक्ट। आपको तो बड़ा पता है यार हो बेटा इंग्लिश में। चैनल है, मैं उसको हर टाइम देखता रहता हूँ, तो ऐसी हाँ इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हाँ पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं, यस दैट्स करेक्ट। और हिंदी में बेटा इसको दो वो होती है, नर्व सेंटर्स होते हैं, जिनको हम सुषमा और वो बोलते हैं, सॉरी मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है इस समय मुझे हिंदी में, पिंगला पिंगला और सुषमा होता है। तो वो जब एनर्जी जब राइज करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, तो देयर आर 7 चक्रास इन द बॉडीज। ओके और वो चक्रास से जब एनर्जी गुजरती है, देन पीपल गो इनटू द हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, एनीवेज वो हम बेटा कभी बाद में बात कर लेंगे। ओके उसके बारे में, वो अलग टॉपिक है पूरा अपने आप में। तो बेटा जब भी आप भगवान शिव की फोटो देखेंगे तो वो हमेशा एक त्रिशूल हमेशा लिए रहते हैं। ठीक है, और ये तो त्रिशूल है, इसके वो तीन इसमें वो होते हैं, ये देखिए तीन उसके वो होते हैं। इन तीनों का मतलब तीन तत्वों से होता है, जिसको हम सत्य, राजस, और एक तीसरा होता है तो और
तो ये 3 चीज बेटा गुण होते हैं। सॉरी मैं थर्ड वाला मुझे रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरे माइंड में मेरे माउथ में नहीं आ रहा है। एनीवेज बेटा, तो वो 3 चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है उनका त्रिशूल। ओके, और हमेशा ये डमरू जो होता है, हमेशा ये आपको डमरू दिखेगा। यहाँ पे देखिए डमरू बंधा हुआ है वो। ओके, और इनको बेटा आदि योगी भी बोला गया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोगों से बताया भी, आदि योगी का मतलब होता है योगी जो कि हमेशा से ही थे, जो कि हमेशा रहेंगे, उनको आदि योगी बोला गया है। और जो लोग इनकी पूजा करते हैं, जितने भी साधु और महात्मा होते हैं, वो लोग अपनी पूरी बॉडी में भस्म से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। अब इसके भी कई सारे रीजंस हैं। भस्म का मतलब होता है एशेस। तो एशेस से क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान शिव इज द डिस्ट्रॉयर, वो हर चीज को जला सकते हैं, राख कर सकते, कोई भी चीज उनके एनर्जी से बच नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए जब कोई चीज जल जाती है तो क्या रह जाता है? एशेस रह जाते हैं, राइट, तो भस्म रह जाती हैं, जिसको हिंदी में भस्म बोलते हैं। तो जो हमारे साधु लोग हैं वो अपने पूरे शरीर में भस्म लपेट लेते हैं। वो ये सिंबलाइज करता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि दे आर ऑलरेडी dead, they are already over, so their connection is directly with Lord Shiva now. Okay, और जब आप अपने पूरी बॉडी में बेटा, जो लोग हिमालय में बैठते हैं वो लोग जब भस्म अपनी पूरी बॉडी में कवर कर लेते हैं, तो जो भस्म होता है, जो एशेस होती है, उनकी प्रॉपर्टी